आपने रिटायर्ड आईपीएस डीके पांडा का नाम जरूर सुना होगा। डीके पांडा पुलिस महकमे में डीजी थे। उस समय चर्चा में आए जब वह 16 श्रृंगार में भगवान कृष्ण की राधा होने का दावा करने लगे। अब डीके पांडा एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल डीके पांडा ने दावा किया है कि उन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग से 381 करोड़ रुपए कमाए जो उनसे ठग लिए गए। उन्होंने ठगों की एनआईए और सीबीआई से जांच की मांग की है। दरअसल पांडा ने दावा किया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग से उन्होंने ये पैसे कमाए थे जो अब तक उनके बैंक खाते में क्रेडिट नहीं हुए हैं। अब प्रयागराज में बाबा कृष्णानंद के नाम से डीके पांडा रहते हैं। धूमनगंज थाने में 381 करोड़ की ठगी की एफआईआर उन्होंने कराई है। आपको बता दें कि राधा के रूप में दफ्तर आने के कारण विवाद पैदा हुआ था, जिस कारण उन्होंने रिटायरमेंट से 2 साल पहले डीजी पद से इस्तीफा दे दिया। इस समय डीजी डीके पांडा सोशल मीडिया के साथ साथ टीवी मीडिया पर भी खूब चर्चा में है। दरअसल पांडा का दावा है कि उन्होंने 381 करोड़ रुपए लंदन की निवेश कंपनी में उनकी लाभ राशि है। पुलिस ने उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आज के डीएनएम शो में हम आपको राधा के नाम से मशहूर रिटायर्ड डीजीपी डीके पांडा के साथ हुई ठगी की कहानी सुनाएंगे। दरअसल दूसरी राधा के रूप में हमेशा देवेंद्र किशोर पांडा चर्चा में रहे हैं। जब वो पुलिस महकमे में पुलिस महानिदेशक थे, उस समय अचानक एक दिन वह अपने दफ्तर महिलाओं के वेश धारण करके पहुंच गए। जब पुलिस के अफसरों ने इस पर आपत्ति की तो उन्होंने खुद को दूसरी राधा बताया। उन्होंने कृष्ण को अपना प्रेमी बताया। दूसरी राधा के रूप में चर्चा में रहे डीके पांडा अब इस समय साइबर ठगी का शिकार होने से फिर चर्चा में है। प्रयागराज के प्रीतम नगर में रहने वाले डीके पांडा ने पुलिस को जो तहरीर दी है उसमें बताया है कि कुछ समय पहले उनकी राहुल नामक युवक से ऑनलाइन पहचान हुई। उसी के सुझाव पर उन्होंने लंदन की FinnyXGroup.com में रुपए निवेश किए। इसके बदले उन्हें 381 करोड़ रुपए का लाभ दिखाया गया। पांडा के मुताबिक जब वे रुपए निकालने बैंक गए तो पता चला कि पैसा खाते में आया ही नहीं है। इसकी शिकायत करने पर 25 अक्टूबर की दोपहर आरव शर्मा नामक व्यक्ति ने उन्हें व्हाट्सएप पर कॉल किया। उसने खुद को राजस्थान का मूल निवासी और साइसेक्स साइप्रस में कार्यरत बताया। उसने रुपए की निकासी के लिए टैक्स, ट्रांजैक्शन, फीस आदि के नाम पर 8 लाख रुपए डीके पांडा से जमा कराने की बात कही। जब डीके पांडा ने पैसा देने से मना किया तो आरोपी ने उनसे अपशब्द कहा और पांडा का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज का टेरर फंडिंग में इस्तेमाल करने और उनकी कमाई के जरिए आतंकियों को देकर उन्हें फंसाने की धमकी दी। डीके पांडा को समझ आ गया कि उनके साथ कोई धोखा हो रहा है। डीके पांडा तुरंत पुलिस के संपर्क में आए। उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया धूमनगंज थाने में और लिख करके दिया कि इस मामले की जांच सीबीआई और एनआईए से कराई जाए। धूमनगंज थाना प्रभारी अमरनाथ ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। ओडिशा के मूल निवासी डीके पांडा पूर्व में भी खूब चर्चा में रहे हैं। 1971 बैच के आईपीएस पांडा
2005 में डीआईजी के पद पर प्रमोट हुए थे। वे 16 श्रृंगार कर ड्यूटी पर गए थे। उन्होंने खुद को दूसरी राधा घोषित कर दिया था। इससे पुलिस विभाग में खूब किरकिरी हुई थी। तब उन्होंने रिटायरमेंट होने के 2 साल पहले 2005 में नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। फिर 2015 में पांडा भगवान कृष्ण के सामने दूसरी राधा के रूप को त्याग दिया और कृष्णानंद बन गए। कृष्णानंद बनने के बाद डीके पांडा कई जगह कथा और प्रवचन करते हुए भी नजर आए। बहरहाल डीके पांडा से 381 करोड़ रुपए की ठगी का मामला इस समय खूब चर्चा में है। देखना है कि इसमें पुलिस क्या कार्रवाई करती है। क्या इस मामले की जांच सीबीआई को दी जाती है या फिर एनआईए करती है।